फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 1 से 10 तक। पास्का पर्व के कुछ दिन पहले यीशु और उसके शिष्य यरूशलेम के निकट पहुंचे। जब वे जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया आ गए थे तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बांधा हुआ एक बछड़ा मिलेगा जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, उसे खोलकर ले जाओ। यदि कोई तुमसे कहे यह क्या कर रहे हो तो कह देना, प्रभु को इसकी जरूरत है, वह इसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बांधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, यह क्या कर रहे हो, बछड़ा क्यों खोलते हो? यीशु ने जैसे बताया शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछड़ा यीशु के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। बहुत से लोगों ने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने खेतों में हरी हरी डालियां काटकर फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च में होसाना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया खजूर रविवार का पर्व मनाती है। आज से यीशु मसीह के क्रूस मरण तक या पुनरुत्थान तक हम लोग पुण्य सप्ताह के रूप में जानते हैं। क्यों इन दिनों को हम लोग पुण्य सप्ताह मानते हैं? ऐसे तो यीशु के दुख भोग या यीशु के मृत्यु का दिन शुक्रवार पुण्य शुक्रवार है। जब हम लोग क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु के सामने खड़े हैं, ये यीशु के द्वारा इस यीशु से जुड़े रहने से हमारे जीवन के हर घटना, हमारे जीवन के हर अवस्था आशीष में, पुण्य में, कृपा में बदल जाती है। हमारे पाप भी आशीष में बदल जाती है। जहां पर पाप की वृद्धि हुई, हम रोमियों के नाम पत्र के 5वां अध्याय के 20वां वाक्य में पढ़ते हैं, जहां पर पाप की वृद्धि हुई वहां पर अनुग्रह की वृद्धि और कहीं अधिक हुई। तो ये आने वाले दिन हमारे लिए पुण्य सप्ताह है और पुण्य दिन है। उस दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ समारोह में यरूशलेम में प्रवेश किया। आज के सुसमाचार में जिसको हम लोगों ने खजूर के डालियों पर आशीष देते वक्त पढ़ा, वहां पर हम लोगों ने
सुना कि यीशु को स्वागत करने के लिए लोगों ने रास्ते पर अपना कपड़ा बिछाया और लोगों ने डालियां काट करके रास्ते पर डाला यीशु को स्वागत करने के लिए। संत मार्कुस के और संत मत्ती के सुसमाचार में खजूर के डालियों के बारे में जिक्र नहीं है और लूकस के सुसमाचार में डाली के बारे में जिक्र नहीं है। केवल संत योहन के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि लोगों ने यीशु को खजूर के डालियां लेकर के स्वागत किया। योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13। इसलिए वे लोग खजूर की डालियां लिए उनकी अगवानी करने निकले और यह नारा लगाते रहे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है इस्राएल के राजा। इस बाइबल में खजूर की डाली लेकर के जुलूस निकालना, ये जुलूस में डाला जाना, ये एक विजयोत्सव का चिन्ह है। हम लोग बाइबल में मकाबियों के ग्रंथ में पढ़ते हैं, जब मकाबियों के द्वारा यरूशलेम पर जो लोग शासन कर रहे थे उन पर विजय हासिल करके वे लोग मकाबी और यहूदी लोग यरूशलेम में प्रवेश किया और यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण किया। उसके बारे में जिक्र इसी प्रकार है। मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 51। उन्होंने 171वें वर्ष, इस वर्ष के दूसरे महीने के 23वें दिन स्तुतिगान करते, हाथ में खजूर की डालियां लिए, सितार, मंजीरा और वीणा बजाते हुए, स्तोत्र और भजन गाते हुए उसमें प्रवेश किया, क्योंकि इस्राएल से एक विकट शत्रु हटाकर नष्ट कर दिया गया था। सीमोन ने प्रतिवर्ष उल्लास के साथ वह दिन मनाने का आदेश दिया। बताते हैं आज भी यहूदी लोग इस शुद्धिकरण का पर्व मनाते हैं। तो ये डालियां लेकर के यीशु को स्वागत करना लोगों का एक समझ या एक विश्वास ही था, ये यीशु इस्राएल के राज्य की स्थापना करेंगे। पास्का पर्व के अवसर पर था। पास्का पर्व के अवसर पर दुनिया भर के यहूदी लोग वहां पर इकट्ठे थे और ये पास्का पर्व के कुछ ही दिन पहले यीशु ने लाजरस को, जो 4 दिनों से कब्र में था, उनको जीवन दान दिया था। और इसके अलावा यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। हम लोग संत योहन के सुसमाचार में ही पढ़ते हैं, 6 अध्याय में यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। इसलिए लोग उनको राजा बनाना चाहता था, लेकिन यीशु उन लोगों से निकल गए। वे यीशु राजा बनना नहीं चाहता था। यीशु पास्का के अवसर पर यरूशलेम में प्रवेश किया। यीशु एक नया पास्का शुरू करना चाहते हैं। सब लोग पुराने पास्का को याद करते हुए आए थे। पुराना पास्का क्या था? तो जब वे लोग, यहूदी लोग मिस्र देश में गुलामी में थे, वहां से मूसा के द्वारा ईश्वर ने उनको कई चमत्कार दिखा करके उनको छुड़ा करके बाहर लाया और उनको प्रतिज्ञा देश पहुंचाया। यीशु नए पास्का शुरू करेंगे। ये पास्का क्या है? किसी राज्य के हुकूमत से इस्राएली लोगों को छुड़ाना नहीं, मुक्ति देना नहीं, बल्कि लोगों को, हम सबों को पाप से, मृत्यु से और शैतान से मुक्ति दे करके स्वर्ग राज्य में, आनंद जीवन में स्थान देना, हमको प्रवेश दिलाना, यही है ये नया पास्का। इसके लिए यीशु मेमना बन करके बलि चढ़ाएंगे। इस बलि के द्वारा, जैसे मैंने कहा, हमारे जीवन के हर अवस्था आशीष में बदल जाता है, आशीष बन जाता है। हमारा पाप भी कृपा का साधन बन जाता है, हमारा जीवन पवित्र बन जाता है। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र के 10वां अध्याय के 10वां वाक्य में बार बार पढ़ करके सुना है, ईसा मसीह के शरीर के
एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो यीशु के बलि चढ़ाने से हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। हम स्वयं पवित्र नहीं बनते हैं, ईश्वर हमको पवित्र बनाते हैं। ईश्वर ने हमको पवित्र बनाया है, ईश्वर ने हमको धर्मी बनाया है। अभी हम लोग ईश्वर की कृपा से ये पवित्रता का जीवन बिता सकते हैं। ये मृत्यु पर और पाप पर, हमारे पाप को और मृत्यु को हमारे ऊपर अभी अधिकार नहीं है, इसलिए शैतान को भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। हम लोग ईश्वर के संतान बन गए हैं। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र के 13वां अध्याय के 8वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। इसका मतलब क्या है? यीशु ने जो कार्य 2000 वर्ष पहले किया, आज भी करते हैं, वे करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसका एक महत्वपूर्ण समझ हमारे लिए है। यीशु का जन्म, यीशु की मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा का भेजना, ये सब हमारे लिए 2000 वर्ष पहले की घटना नहीं है, पुरानी बातें नहीं है। ये आज की घटना है, अभी की घटना है, क्योंकि ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। तो आज के दिन और आने वाले दिनों में जो घटनाएं हम लोग याद करते हैं और हम लोग मनाते हैं, ये घटनाएं हमारे लिए आज घटती है और इन घटनाओं के सहभागी हम लोग बनते हैं। तो आज के दिन जब लोग यीशु को जुलूस में डालियां लेकर के स्वागत करते हैं, हम लोग भी स्वागत करते हैं। यीशु को स्वागत करते हैं, अपने जीवन में स्वागत करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में स्वागत करते हैं, अपने परिवार में स्वागत करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता है। यीशु के द्वारा हमको एक नया निर्गमन मिला है, एक नया पास्का के हम लोग सहभागी बन गए हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। जैसे मैंने कहा, जब हम लोग क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु से जुड़ करके रहते हैं, तो हमारे जीवन के हर अवस्था आशीष के अवस्था है। हम लोग ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं, ईश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री है, और ये प्रिय पुत्र और पुत्री का जीवन हम लोग बिता सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमको पवित्र किया है। यीशु के द्वारा हमको पवित्र आत्मा मिला है, यीशु के द्वारा हम ईश्वर की संतान बन गए हैं। तो आज के इस पर्व में और आने वाले दिनों में, ये पुण्य सप्ताह में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, हम लोग प्रवेश करेंगे ये सारी घटनाएं जिनको हम लोग याद करते हैं, पुरानी घटना समझ करके नहीं, बल्कि आज मेरे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं। आज मैं इन घटनाओं के सहभागी बनता हूँ, क्योंकि ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो नया पास्का यीशु ने स्थापित किया है। ये पास्का के सहभागी बनने की कृपा तूने हे पिता ईश्वर हमको भी दिया है। यीशु के द्वारा हम लोग हे पिता ईश्वर मृत्यु पर विजय पाए हैं। यीशु के द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा ग्रहण करके तेरे परिवार के सदस्य, तेरे पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। हे पिता ईश्वर, दुनिया भर के सभी विश्वासियों के लिए इन दिनों हम लोग प्रार्थना करते हैं, ताकि हम लोग तेरे योग्य
पुत्र और पुत्री का जीवन बिता सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस के द्वारा, आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्याएं 4 से 7 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेद देते हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। हे प्रभु, तू मेरे पास रह जा। तू मेरा बल है, मेरी सहायता कर। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मैं अपने भाइयों के सामने तेरा नाम का बखान करूंगा। मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। प्रभु के भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के सब वंशजों, उसकी महिमा गाओ। इस्राएल के सब वंशजों, उसका आदर करो। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर
आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का दुख भोग। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संज्ञाएं 1 से 39 तक। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने यीशु से यह पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाने लगे। पिलातुस ने फिर यीशु से पूछा, देखो वे तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इससे पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति कैद खाने में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। जब भीड़ आकर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसा ही हमारे लिए करें, तो पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से यीशु को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को उभाड़ा कि वे बराबस की ही रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तो मैं उस मनुष्य का क्या करूं जिससे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों? उसने क्या अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उसके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने यीशु को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने यीशु को लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंदकर उनके सिर पर रख दिया। तब वे यह कहकर उनका अभिवादन करने लगा, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे और उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चौका उतारकर उन्हें उनके निजी कपड़े पहना दिए। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले। उन्होंने गिरी निवासी सीमोन,
सिकंदर और रूफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, यीशु का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे यीशु को गोलगोता अर्थात खोपड़ी की जगह ले गए। वहाँ लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले इसके लिए चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उस समय पहला पहर बीत चुका था। दोषपत्र इस प्रकार था: यहूदियों का राजा। यीशु के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ा दिया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु को निंदा करते थे और सिर हिलाते हुए यह कहते थे: हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर बना देने वाले, क्रूस से उतरकर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे: इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो मसीह इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे, जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा: एलोई एलोई लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा: देखो, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर पनसोखता खट्टी अंगूरी में डुबाया, सरकंडे में लगाया और यह कहकर यीशु को पीने दिया। रहने दो, देख ले कि एलियस इसे उतारने आता है या नहीं। तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारकर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। शतपति यीशु के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा: निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।